ओम ह्रीं अरहं ळवोजिनाडम। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत प्रभु आत्म तत्व जीव द्रव्य का विस्तार से व्याख्यान कर रहे हैं और उसके वर्णन में उन्होंने कहा वह जीता है, पुनः जीता है, उपयोग वाला है, अमूर्तिक है, करता है, भोगता है। और अब आगे कहते हैं कि स्वदेह परिमाण या सदेह परिमाण, जिस शरीर से युक्त है उस शरीर के परिमाण वाला है, जिस देह में ठहरता है उस देह के परिमाण वाला है। संसार में हर जीव के अंदर ये प्रश्न होता है कि आत्मा कैसी है, क्योंकि चींटी के शरीर में भी है, पेड़ के शरीर में भी है, मनुष्य के शरीर में भी है, देव के शरीर में भी है, हाथी के शरीर में भी है। अब चींटी और हाथी में तो जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोनों के शरीर में आत्मा स्थित है। तो वह आत्मा है कैसी? तो अब इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए गाथा नंबर 10। अणु गुरु देह पमाणु ओव सनह रप्प सप्पदो चेदा। ओव सनह रप्प सप्पदो चेदा। असमुहदो भवहारा ऋश्चैणैदो असंख देशो वा। अणुगुरु देह पमाणु उपसनः रप्प सप्पदो चेदा। रप्प सप्पदो चेदा। असमुहदो भवहारा ऋश्चैणैदो असंख देशो वा। अणु गुरु देह पमाणु ओवसनः रप्प सप्पदो चेदा। असमुहदो भवहारा ऋश्चैणैदो असंख देशो वा। अणु गुरु देह पमाणु ओवसनः रप्प सप्पदो चेदा। असमुहदो भवहारा ऋश्चैणैदो असंख देशो वा। अब यहाँ पर आचार्य महाराज बतलाते हैं कि वह जो आत्म तत्व जीव द्रव्य निज देह में अवस्थित है, वह उस देह के ही परिमाण प्रमाण वाला है। एक एक शब्द देखें। अणु अर्थात छोटा, गुरु अर्थात बड़ा, देह मतलब शरीर, प्रमाण मतलब माप, शरीर की ऊंचाई। तो शरीर की छोटी बड़ी ऊंचाई। उपसनहार, उपसनहार मतलब होता है छोटा। और दूसरा शब्द है प्रसपण। क्या शब्द है? प्रसपण। प्रासर्पण मतलब होता है विस्तार, फैलाव।
पहला शब्द है उपसंहार। उपसंहार मतलब होता है सुखड़ना, थोड़ा, जैसे बहुत बड़ा पढ़ के अपन बोलते हैं ना, अब इसका उपसंहार किया जा रहा है, मतलब थोड़ा किया जा रहा है। और अगला शब्द है प्रसपण। प्रसपण मतलब फैलना, विस्तार। और चेदा, चेदा मतलब आत्मा। फिर अगला शब्द है असमुहदो। समुदो मतलब समुद्घात, और असमुदो अर्थात असमुद्घात। समुद्घात नहीं होने को असमुहदो कहा। असमुहदो अर्थात समुद्घात से रहित अवस्था। अभी समुद्घात क्या है, इसकी चर्चा हम विस्तार से आगे करने वाले हैं। साथ ही और विस्तार में एक एक समुद्घात को आपको समझना है, तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप और विस्तार में एक एक को समझ सकते हैं। आगे, व्यवहारा व्यवहार से, निश्चयण दो निश्चय से, असंख्य देशों व असंख्यात प्रदेशों वाला है। ठीक हुआ। अब एक बार फिर से देखते हैं। चेदा अर्थात आत्मा, व्यवहारा अर्थात व्यवहार नहीं से, असमुहदो अर्थात असमुद्घात अवस्था में, समुद्घात के अलावा अन्य अवस्थाओं में। उपसंहारपसपदो, उपसंहार मतलब संकुचित होना, और प्रसरण प्रसर्पण, प्रसर्पण अर्थात विस्तार, फैलना। तो विस्तार और संकोच की शक्ति के कारण अणु अर्थात छोटे, गुरु अर्थात बड़े, देह मतलब शरीर के, परमाणु धारण करने वाला है। मतलब यह आत्मा व्यवहार नय से समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके अन्य सब अवस्थाओं में, छोटे और बड़े शरीरों में संकोच विस्तार शक्ति के कारण रहने वाला है। छोटे शरीर में भी चला जाता है और बड़े शरीर में भी चला जाता है। इसके पास दो विशेष शक्तियां हैं, संकोच और विस्तार की। संकोच शक्ति के कारण छोटा होता 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 चींटी जैसे शरीर में ठहरता है, और विस्तार के साथ इसमें ऐसी शक्ति है कि यह विशालकाय, बड़े से बड़े हाथी जैसे या स्वयंभू रमण के मच्छ जैसे शरीर प्रमाण भी हो जाता है। फिर आगे कहते हैं वाह, और निश्चय दो निश्चय से, असंख्य देशों व असंख्यात प्रदेशी है। और वास्तविकता में आत्मा कैसा है, तो निश्चय से तो असंख्यात प्रदेशों वाला है, और वह असंख्यात प्रदेशों वाला आत्मा ही संकोच शक्ति के कारण, उपसंहार शक्ति के कारण संकुचित होता होता छोटे से शरीर में ठहरता है, और विस्तृत होते होते प्रसपण शक्ति के निमित्त से फैलते हुए विस्तार को पाते पाते वही चेता, वही आत्मा बड़े से बड़े शरीर में ठहरता है, बड़े से बड़े शरीर प्रमाण हो जाता है। ठीक हुआ। अर्थ समझ में आया गाथा का? एकदम क्लियर करना है अर्थ को, एक एक शब्द आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अणु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा, देह मतलब शरीर, परमाणु मतलब प्रमाण। छोटे बड़े शरीर के प्रमाण किससे होता है? उपसंहार प्रसपण, उपसंहार और प्रसपण शक्ति के द्वारा। चेता मतलब आत्मा। असमुहदो अर्थात समुद्घात की अवस्था के बिना, व्यवहारा व्यवहार से, निश्चय दो और निश्चय से असंख्य देशों व असंख्यात प्रदेशों वाला होता है। ठीक हुआ। चलिए अब अपन इसको विस्तार से देखते हैं। हमारा जो आत्मा है वह आत्मा किस प्रमाण वाला है, उसकी साइज क्या है? तो दुनिया में बहुत सारे लोग आत्मा के साइज को लेकर बहुत सारी चर्चाएं करते।
कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा तो यहाँ एक ज्योति प्रमाण है। कुछ लोग मानते आत्मा यहाँ गोल गोल लाल रंग में है। कुछ लोग मानते आत्मा यहाँ यहाँ दबाओ तो जीव मर जाता है, मतलब आत्मा यहाँ रहती है। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा यहाँ ब्रह्मनाद में रहती है। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा यहाँ हृदय में स्थित है। ऐसे अलग अलग मान्यता वाले जीवों की उन सब मान्यताओं का निराकरण करने के लिए, दूर करने के लिए वीतराग सर्वअरिहंत महाप्रभु कह रहे हैं कि यह आत्मा छोटी सी कोई ज्योति प्रमाण नहीं है, और ना ही वह मस्तिष्क के आज्ञा चक्र पर या यहाँ सहस्रार चक्र पर, आज्ञा चक्र पर या अन्य अनाहत चक्र आदि चक्रों पर स्थित नहीं है, अपितु वह आत्मा तो संपूर्ण शरीर में स्थित है। जिस शरीर में जाती है उस शरीर के प्रमाण हो जाती है। शरीर छोटा है तो उस आत्मा के पास उपसंहार नाम की शक्ति है, उससे वह छोटी छोटी होती चली जाती है। प्रदेश खत्म या कम नहीं होते। असंख्यात प्रदेशी आत्मा असंख्यात प्रदेशी ही रहती है, लेकिन शरीर में वह जिस शरीर में जाती है उस शरीर रूप उन प्रदेशों को कर कर उसमें प्रवेश पा जाती है। शरीर यदि गुरु भारी बड़ा हो, हाथी की तरह, स्वयंभू रमण के मक्ष की तरह, तो वह आत्मा उस रूप प्रसपण अर्थात फैलने की शक्ति, विस्तार की शक्ति को धारण किए हुई है कि वह फैलकर उस रूप विस्तार को प्राप्त हो जाती है। यह उस आत्मा की विशेष शक्ति है। लेकिन ये होता कब है? तो उन्होंने कहा ये नॉर्मल अवस्था में हर आत्मा के साथ यही स्थिति है। बस एक विशेष अवस्था है जिसका नाम है समुद्घात। इस समुद्घात की स्थिति में ही वह आत्मा अपने मूल शरीर को, मतलब जिस शरीर में वह है उस मूल शरीर को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाती, अपितु मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश उस आत्मा से बाहर निकलते हैं। कंडीशन क्या है कि समुद्घात एक ऐसी अवस्था है जिस समुद्घात की अवस्था में मूल शरीर, मतलब जिस शरीर में वह आत्मा है उस शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश धीरे धीरे बाहर निकलते हैं या फैलते हैं या फैल सकते हैं। उस अवस्था का नाम है समुद्घात, और वह समुद्घात 7 प्रकार का होता है। फिर से ध्यान से समझें कि हमेशा आत्मा कैसी रहती है? छोटे शरीर में संकोच शक्ति के साथ छोटी, बड़े शरीर में विस्तार शक्ति के साथ बड़ी होती है। लेकिन समुद्घात एक ऐसा विशेष अवस्था है जिसमें वह आत्मा अपने मूल शरीर को छोड़े बिना इसमें भी स्थित रहती है, और इसके अलावा वह आत्मा के प्रदेश बाहर की ओर निकलते हैं। क्या स्थितियां बनती हैं तो उसको अपन देखते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के प्रदेशों का, आत्म प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर की ओर गमन करना समुद्घात कहलाता है। यह समुद्घात 7 प्रकार का होता: वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली। पुनः वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। इस प्रकार यह समुद्घात 7 प्रकार का पाया होता है। ये एक विशेष कंडीशंस होती हैं, स्पेशल कंडीशन, मतलब कुछ स्पेशल चीज़ों के निमित्त से, कोई स्पेशल कारण के होते आत्मा का इस प्रकार स्थिति बनती। ठीक है। मूल विशेषता क्या है कि मूल शरीर मच्छंडीय, अर्थात मूल शरीर को छोड़े बिना, उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य निगमनम देहादो,
उत्तर शरीर अर्थात दूसरे शरीर के प्रति जीव पिंड अर्थात आत्म प्रदेशों का निगमनम अर्थात निकलना देहादो शरीर से होदी समुद्घात नाम तु कहलाता है या होता है समुद्घात। ठीक हुआ। तो विशेष लक्षण क्या बनाया कि मूल शरीर मच्छंडीय, मूल शरीर को छोड़े बिना, उत्तर देहस्य किसी नए शरीर या दूसरे शरीर के प्रति जीव पिंडस्य जीव प्रदेशों का निगमनम निकलना देहादो शरीर से होदी समुद्घाय नाम तु समुद्घात नाम है, मतलब समुद्घात नाम है। समुद्घात नाम है, समुद्र घात नहीं, ये ध्यान में रखना। ठीक है। पहला वेदना समुद्घात, हाँ पहला वेदना समुद्घात। वेदना समुद्घात क्या है? तो तीव्र वेदना के अनुभव से मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, अधिक दुख, अधिक पीड़ा या अधिक वेदना की स्थिति में आत्म प्रदेशों का झटपटा कर, जैसे शरीर बहुत झटपटा रहा है तो उतनी देर के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, इसका नाम है वेदना समुद्घात। शरीर ने आत्मा नहीं छोड़ी, आत्मा तो मूल शरीर में जिसमें थी उसमें ही है, लेकिन उतनी देर के लिए वे आत्म प्रदेश झटपटाते हुए बाहर की ओर जाते। इनका अपना अपना प्रमाण होता है, अपना अपना काल होता है। इसके विस्तार की चर्चा हमने अलग एपिसोड्स में की है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां जाके आप देख सकते हैं। दूसरा है कषाय समुद्घात। कषाय समुद्घात क्या है? तो क्रोध आदि तीव्र कषाय के उदय में धारण किए हुए शरीर को न छोड़कर जीव के प्रदेश का शरीरों से बाहर निकलना। अत्यंत तीव्र क्रोध आदि कषाय आई तो उसके कारण लड़ने का बहुत तीव्र परिणाम है, तो आत्म प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर की ओर निकलते हैं। इसके बाद विक्रिया समुद्घात। विविध विक्रिया करने के लिए अलग अलग प्रकार की जो नाना विक्रियाएं होती हैं, उन विक्रियाओं को धारण करने के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना ये विक्रिया समुद्घात कहलाता है। आत्म प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना ही बाहर की ओर जाते हैं और डिफरेंट शरीर जो भी विक्रिया के माध्यम से क्रिएट कर रहे हैं, उन डिफरेंट शरीर अलग अलग शरीरों में भी आत्म प्रदेश स्थित रहते हैं और ये इनसे बराबर कनेक्टेड बने रहते हैं। इसको बोलते हैं विक्रिया समुद्घात। इसके बाद आता है मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात क्या होता है? तो मरण के समय में मूल शरीर को छोड़े बिना जहां की आयु जीव ने बांधी है, उस स्थान को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। ये अच्छी चीज है, आप लोग कर सकते हैं। मरने के पहले वहां जाके उस स्थान को छू के आना कि अब हम मरकर कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन इससे हमको कुछ बोध या जानकारी नहीं मिलती, लेकिन मरण के पूर्व कोई जीव अब कहाँ जन्म लेने वाला है उस स्थान की ओर गमन करता है और वे आत्म प्रदेश उस स्थान को छूकर आते हैं अथवा रास्ते में ही मरण को प्राप्त हो सकते हैं, हो जाते हैं। इसके बाद आता है तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात क्या है? तो जो मुनि महाराज, ये समुद्घात दो प्रकार का होता, एक शुभ और एक अशुभ। तो संसार को रोग अथवा दुर्भिक्ष से दुखी देखकर महामुनियों को कृपा उत्पन्न होने पर संसार की पीड़ा को दूर करने के लिए तपस्या के बल से मुनि महाराज के मूल शरीर को छोड़े बिना एक पुतला निकलता है और वह पुतला लोक की व्याधियों को दूर करता है। उसको बोलते हैं तेजस समुद्घात या शुभ तेजस समुद्घात। उसी प्रकार जब कोई मुनि महाराज अत्यंत अनिष्ट करने वाले किंचित कारण को देखकर उत्पन्न होता है, जब कोई बाहर में बहुत विकराल स्थिति बन जाए और उनके विनाश के निमित्त से कोई एक पुतला यदि बाहर निकलता है,
तो वह पुतला जाकर और उस स्थान पर बहुत बड़ा भस्म आदि के रूप में कार्य करता, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा द्विपायन मुनि की कथा। तो इस प्रकार से वह अशुभ तेजस पुतला बाहर निकलकर और बाहर में विकृतियों को उत्पन्न कर देता है। ठीक, इसका थोड़ा सा विस्तार हम लोग देखते हैं। अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाले किंचित कारण को देखकर उत्पन्न हुआ है। क्रोध जिनको ऐसे संयम निधान महामुनि के मूल शरीर को छोड़े बिना सिंदूर के पुंज की प्रभा वाला, मतलब लाल कलर का भयानक डरावना 12 योजन प्रमाण लंबा, 12 योजन प्रमाण लंबा सूच्यांगुल के असंख्यवे भाग मूल विस्तार एवं 9 योजन अग्र में विस्तार वाला बिलाव के आकार वाला, बिल्ली के समान आकार वाला होता। बाएं कंधे से निकलकर बाईं प्रदक्षिणा कर हृदय के विरुद्ध वस्तु को भस्म करके उसी से ही संयमी के साथ स्वयं को भी भस्म हो जाता है। वो यहाँ से प्रदक्षिणा करके बाहर जाएगा और जिस जिस स्थान के प्रति उन मुनि महाराज के मन में क्रोध है उस स्थान पर जाकर वहां भस्म आदि क्रिया करके और लौटकर जब वह आता है तो मुनि के हृदय में प्रवेश करता है। प्रवेश करते समय उन मुनि का भी नाश वहां हो जाता है। इसमें अच्छा उदाहरण है द्विपायन मुनि का। ठीक है, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण आदि में इनकी कथा को आप देख सकते हैं। यह अशुभ तेजस समुद्घात है। इसके बाद आता है शुभ तेजस। शुभ तेजस कैसा है? तो लोगों को व्याधि, कोई बीमारी, कोरोना आदि जैसी स्थिति, दुर्भिक्ष आदि से पीड़ित देखकर उत्पन्न हुई है करुणा कृपा जिन मुनिराज को। ऐसे परम संयम निधान महर्षि के मूल शरीर को छोड़े बिना श्वेत सफेद आकृति वाला, और जैसा पूर्व में प्रमाण कहा था उसी प्रमाण का धारक पुरुष दक्षिण कंधे से निकलकर दक्षिण से ही व्याधि दुर्भिक्षादि का विनाश करके पुनः अपने स्वस्थान में प्रवेश करता है। वो जाता है दुर्भिक्षादि को समाप्त करके और वापस लौटकर आ जाता है। वह शुभ तेजस समुद्घात कहलाता है। इसके बाद अगला है आहारक तेजस, आहारक समुद्घात। आहारक समुद्घात क्या होता है? तो जब कोई विशिष्ट मुनिराज हैं पर पद या पदार्थ में कोई संदेह उत्पन्न होने पर परम रिद्धि संपन्न महर्षि के मूल शरीर को छोड़े बिना शुद्ध साफ स्फटिक के आकार वाला या स्फटिक के समान शुद्ध साफ एक हाथ प्रमाण पुरुष आकार मस्तक से निकलकर जहां कहीं भी अंतर्मूर्त में केवल ज्ञानी को देखता है, उनके दर्शन से स्वाश्रित मुनि के पद पदार्थ के निश्चय को उत्पन्न करता है। क्या करता है? यहाँ मस्तक से एक पुरुष आकार श्वेत कलर का पुतला निकलता है और वो जो उन मुनि महाराज को संदेह उत्पन्न हुआ है उस संदेह को वह दूर करता है। इसका विस्तार जीव कांड ग्रंथ में लगभग 4-5 गाथाओं में भगवान नेमिचंद देव ने किया है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो आहारक की विशेष चर्चा आप वहां पर देख सकते हैं। वह विशुद्ध होता है, अव्याघाती होता है, किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होता। मात्र मुनि महाराज को जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि शंका उत्पन्न हुई है लेकिन जाने का भाव नहीं है, तो वो पुतला जाकर उनकी शंका का समाधान करके लौट आता है। कोई अन्य जिनालय आदि की वंदना, पंचमेरु आदि की वंदना, सम्मेशकर आदि की वंदना का भाव आए लेकिन असंयम को दूर करने के लिए वे स्वयं जाना नहीं चाहते, तब भी वह पुतला वो जाकर और उनके कार्य को कर वापस लौटकर आता है। इस प्रकार वह होता है। उसमें भी मूल शरीर को छोड़े बिना वहां गमन करते। इसके बाद आता है केवली समुद्घात। यह अच्छी तरह है, समझने योग्य है, पढ़ने योग्य है, तो इसको भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सामान्य से क्या? तो कोई केवली भगवान हैं और वे अपने आयु के अंतिम अंतर्मूर्त पर पहुंच गए हैं। आयु कर्म अंतर्मूर्त शेष है, बाकी कर्मों की स्थिति अंतर्मूर्त से अधिक है, तब उनके केवली समुद्घात की स्थिति बनती।
आत्मा मूल शरीर में स्थित है, वह उस मूल शरीर से सबसे पहले इस तरह बाहर निकलती, जिसको बोलते हैं दंड। फिर वो धीरे से फैलती, खुल जाती, तो उसको बोलते हैं कपाट, दरवाजे की तरह हो जाती। फिर वो धीरे 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 फैलती, इसको बोलते हैं प्रतर, और फिर वो पूरे लोक में फैल जाती है, इसको बोलते हैं लोक पूर्ण समुद्घात। फिर धीरे धीरे वह वापस आती है, तो फिर प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड, और फिर आत्मा के प्रदेशों आत्मा में स्थित हो जाते हैं। इसको बोलते हैं केवली समुद्घात। इस प्रकार यह 7 समुद्घात हैं। इन 7 समुद्घात के अतिरिक्त अन्य समयों में व्यवहार नय से जीव स्वदेह अपने स्वयं के देह शरीर में, अगर शरीर छोटा है तो उपसंहार संकोच शक्ति के कारण अपने शरीर को छोटा बनाकर उसमें ठहरती है, और यदि शरीर विस्तृत है, बड़ा है, तो विस्तार शक्ति के कारण उस विशाल शरीर में ठहरती है, मतलब उस शरीर के प्रमाण वाली होती है। यह इस गाथा का भाव अर्थ है। अब जीवन में हमको क्या इस गाथा से सीखना है? तो हमेशा अपनी जब भी आत्मचिंतन की बात आती है, आत्मा को जानने देखने की बात आती है, तो विस्तार से अपने आप को यह याद दिलाना है कि मैं कोई छोटा सा चिंगारी की तरह, दीपक की ज्योति की तरह या बिंदु की तरह आत्मा नहीं हूं। मैं तो अपने निज देह, अपने शरीर के प्रमाण वाला आत्मा हूं। जितना जितना मेरा शरीर है, यहां से लेकर पैर के तलवे तक हर एक स्थान पर आत्म प्रदेश स्थित है। बस कुछ नाखून, बाल, अन्य स्थानों को छोड़कर बाकी सब में वह आत्म तत्व निरंतर रहता है, हमेशा है। ऐसा नहीं कि कभी कभी है, वो कभी घूमने चला जाता हो, लौट के आ जाता हो, ऐसी स्थिति वहां नहीं बनती। इसको विस्तार से जानना चाहिए। अब कुछ बातें और आपको विशेष रूप से यहां पर सारी बातें लगभग हमने आपको रख दी, ठीक है। जैनम जयतु शासनम। गाथा का अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं ना। हाँ ठीक है, गाथा का अर्थ अकेला एक बार देख लेते हैं। तो गाथा क्या कह रही है? अणु गुरु देह पमाणु, छोटे बड़े शरीर के प्रमाण वाला। उपसंहार और प्रसर्पण शक्ति के द्वारा चेता आत्मा असमुहदो समुद्घात के अतिरिक्त अन्य समयों में व्यवहार से होता है। छोटे बड़े शरीर के प्रमाण होता है। निश्चय नय दो और निश्चय नय से आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। हाँ, प्रत्येक आत्मा कैसी है? असंख्यात प्रदेशों वाली है। चाहे चींटी की आत्मा हो, चाहे हाथी की आत्मा, प्रदेश कितने? असंख्यात। ऐसे कैसे होता होगा? ऐसा ऐसे होता है जैसे रबड़ होती ना, तो रबड़ को आप ऐसे खींचो तो वो विस्तृत हो जाती है, लेकिन लौट कर वापस छोटी हो जाती। तो ऐसे ही वह आत्मा फैलते चाहे बड़ी हो, लेकिन उसका परिमाण प्रमाण तो उतना ही रहता है, उसमें कम बढ़ नहीं होता। ठीक हुआ? चलिए बढ़िया। जैनम जयतु शासनम।